वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये कहानी है गॉड ईफांग की, जो मरने के बाद एक इंसान की तरह पैदा हुआ, मगर ईफांग की किस्मत उसे दोबारा से उसी कल्टीवेशन की दुनिया में ले जाती है, जहाँ पर वो मिस्टीरियस पावर्स को हासिल करके दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बन जाता है। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इसके टोटल 10 एपिसोड्स का एक ही लॉन्ग वीडियो बनाया गया है, तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये कहानी शुरू के 20 मिनट्स में थोड़ी स्लो लग सकती है, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 20 मिनट्स तक इसे देखिए, क्योंकि इसके बाद कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। खैर, ये होगी लॉन्ग वीडियो की बात। अब इस वीडियो में मैं द गैलेक्सी एम्पायर का पार्ट 6 लेकर आई हूँ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डाउलिंग ट्रेजर की तलाश में स्टार रिवर गया था और वहाँ किनियाओ ने उसके साथ फाइट की थी, मगर फाइनली वो टीम अप हो गए थे। अब आगे तो हम देखते कि डाउलिंग और किनियाओ स्टार रिवर वाले इलाके में ट्रेजर की तलाश में घूम रहे थे। उनकी डील ये हुई थी कि जिसके भी हाथ ट्रेजर पहले लगेगा वही उसे रख सकता है। तभी कियानियाओ को वहाँ पर एक स्टारबेड दिखता है, तो जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है कि ये स्टारबेड मेरा हुआ, समझे तुम। जिस पर डाउलिंग कहते हैं हाँ, उसे तुम ही रख लो, वैसे भी मेरे पास कई सारे स्टारबेड्स हैं। अब डाउलिंग एक रॉक के पास आकर रुक जाता है। उस रॉक की दरारों में से गोल्डन रोशनी बाहर आ रही थी, तो डाउलिंग थोड़ा सा सोचने लगता है कि आखिर इस रॉक के अंदर क्या हो सकता है। जिसके बाद उस रॉक को एक ही पंच में तोड़ देता है। वो रोशनी एक पौधे से बाहर आ रही थी, जिसे 6 लीफ स्टार हर्ब कहा जाता है। कियानिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे करती है, मगर डाउलिंग तुरंत ही उसे तोड़ लेता है और कहता है भूल गई क्या, जो भी ट्रेजर पहले उठाएगा ट्रेजर उसी का होगा, और ये रूल भी तुमने ही बनाया था। तो कियानिया उस पर गुस्सा होकर आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो तो बस एक पौधा था, उसे तो मैं खुद भी ढूंढ सकती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ के 2-4 रॉक्स को तोड़कर उसी हर्ब्स को ढूंढने लगती है। तभी डाउलिंग उसे एक पौधा दे देता है और कहता है कि ये लो और गुस्सा होना बंद कर दो, क्योंकि गुस्से में तुम और ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। उसकी बातों से किनियाओ थोड़ी ब्लश करती है और उसे थैंक्स बोलती है। तो डाउलिंग कहता है एक बार फिर से बोलो, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। तो वो कहती मैं दोबारा से थैंक्स बोलने वाली नहीं हूँ, समझे तुम। अभी लोग वहाँ पर ट्रेजर ढूंढने में लगे हुए थे। तभी डाउलिंग उससे कहता है कि ओए रईस लड़की, तुम तो प्रिंसेस हो ना, और इतनी पैसे वाली भी, तो तुम इतनी छोटी सी ट्रेजर के लिए मेरे साथ झगड़े क्यों करती हो। जिस पर कियानिया कहती कि मैं तो बस नाम की प्रिंसेस हूँ, तुम्हें पता है मेरे कितने भाई बहन है और हम लोगों में कितना सारा कंपटीशन है, सबको पावरफुल बनना है, तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। जिस पर डाउलिंग कहता यार मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि रॉयल फैमिलीज में ये सब चलता है, ये तो बहुत लालची लोग होते हैं ना। तो वो कहती ओए मेरे फैमिली के बारे में बकवास करने की जरूरत नहीं, समझे तुम। अब ये लोग वहाँ से गुजर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मीटियोर गिरने लगते हैं, जिन्हें देख कियानिया कहती कि आज ये बात कंफर्म हो गई कि स्टार एकेडमी ने एंशिएंट टाइम में स्टार फ्लेम की कोर को हासिल किया था और उसे आसमान में छुपा दिया था, मगर शायद वो स्टार फ्लेम अब सेक्रेड फ्लेम में बदल चुकी है। सेक्रेड फ्लेम का नाम सुनते ही डाउलिंग तुरंत ही मीटियोर्स की तरफ भागने लगता है। वो सभी मीटियोर्स से बचते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो ग्लेज फ्लेम को बाहर निकाल कर उस मीटियोर की आग में डाल देता है। तो ग्लेज फ्लेम उस मीटियोर की आग को कंज्यूम करके तुरंत ही ग्रो होने लगती है। ये देखकर डाउलिंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो और ज्यादा पावरफुल बन सकता था। वो कहता है कि अगर मुझे स्टार फ्लेम का कोर मिल जाए ना, तो मैं जल्दी से इनकारनेशन की पहले लेवल पर पहुंच जाऊंगा, फिर मैं आसानी से ट्राई इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी टेक्निक सीख सकता हूँ। अब कियानिया उससे पूछती है कि क्या तुम पिल रिफाइनर हो। तो डाउलिंग उससे कहता है हाँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है, तो ये लोग देखते कि आसमान से कुछ जलती हुई उन्हीं की तरफ आ रहा है। तो ये लोग जल्दी से साइड में हट जाते हैं। अब वो जलती हुई चीज नीचे गिरने से बुझ जाती है और वहाँ पर ढेर सारा धुआं हो जाता है। अब धुआं छटने के बाद ये लोग देखते हैं कि वो तो एंशिएंट फायरबर्ड था। वो चिल्ला रहा था कि हाय मेरी तो कमर टूट ही गई। तो डार्लिंग उससे पूछता है कि भाई क्या मैं तेरी मदद करूँ। तो फायरबर्ड कहता है ओए चल फूट ले यहाँ से, मुझे किसी कमीने इंसान से कोई मदद नहीं चाहिए, पता है ना मैं एंशिएंट बर्ड हूँ। तो डार्लिंग उसे एलिक्सर का ड्रॉप दिखाते हुए कहता है कि ओ अच्छा, मैं तो तुम्हें ये देने वाला था, मगर कोई बात नहीं, अगर तुम कमीने इंसानों से मदद नहीं चाहते हो तो मैं भी तुम पर जबरदस्ती क्यों ही करूंगा। अब एलिक्सर को देख के फायरबर्ड तुरंत ही अपना लहजा बदल देता है और कहता है कि अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, इंसान तो बहुत अच्छे होते हैं, अब मुझे वो एलिक्सर दो ना। तो डाउलिंग कहता है ठीक है, मगर मुझे बताओ तुम ऊपर से नीचे कैसे गिर गए। तो बर्ड कहता है कि मैं तो ऊपर ट्रेजर ढूंढने गया था, मगर वहाँ तो ढेर सारी फ्लेम्स है जिन्होंने लात मार के मुझे नीचे फेंक दिया। सॉरी लात नहीं मारी थी, मेरा ही पैर फिसल गया था। डाउलिंग कहता है अच्छा तो ये बात है। फिर वो उसे एलिक्सर की ड्रॉप दे देता है, जिसे वो फायरबर्ड तुरंत ही निगल लेता है और फिर डकार भी देता है। ये देखकर कियानिया डाउलिंग से कहती है कि इस बेवकूफ परिंदे को एलिक्सर देने के बजाय तुम मुझे भी दे सकते थे, मगर नहीं, तुम्हें तो बस दूसरों की फिक्र है। जिस पर डाउलिंग कहता है तुम्हें एलिक्सर चाहिए ना, मैं दे देता हूँ, मगर उसके बदले में क्या तुम मुझे अपनी मैजिकल सोर्ड दोगी। ये सुनकर कियानिया उसे सोर्ड तो नहीं बस एक लात जड़ देती है। अब डाउलिंग तुरंत ही उस फायरबर्ड की पीठ पर आ जाता है। तो फायरबर्ड उससे कहता है कि कमीने इंसान उतर नीचे, अभी के अभी उतर,
तो डार्लिंग कहता है मेरे भाई तो हमेशा ही गुस्से में क्यों रहता है, देख हम दोनों एक टीम हो सकते हैं, हम ऊपर जाएंगे और ढेर सारा ट्रेजर लेकर आएंगे और तुम्हें ऊपर चल रही फायर फ्लेम से डरने की जरूरत नहीं, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तो बर्ड उसकी तरफ शक की निगाहों से देखने लगता है। डार्लिंग कहता है अरे यार मैं नहीं मरने दूंगा तुम्हें, इतना तो भरोसा रख ही सकते हो। उतने में ही कियाने भी उस बर्ड पर कूद जाती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। तो फायर बर्ड थोड़ा सा सोचता है और फिर अचानक से नीचे गिर जाता है। अब वो सैड होके कहता है कि यार तुम दोनों भी बहुत मोटे हो, मैं तुम्हें यहीं पर उठा नहीं सकता तो फ्लाई कब करूंगा। हाँ लेकिन मुझे एलिक्सर की एक और ड्रॉप मिल गई तो शायद मुझ में उतनी पावर्स आ जाएगी। उसकी बातें सुनकर कियाने उसे लात मारते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मोटी बुलाओगे। डार्लिंग को पता था कि ये नखरे कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे एक ड्रॉप एलिक्सर दे देता है और कहता है कि ये लास्ट है, अब ज्यादा लालची नहीं बनो। तो फायर बर्ड तुरंत ही उस एलिक्सर ड्रॉप को निगल कर फ्लाई करने लगता है। थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद उन्हें फ्लेम्स दिखने लगती है तो डार्लिंग और कियाने उन फ्लेम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब फायर बर्ड उनसे पूछता है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है क्या, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम दोनों एक बेस्ट टीम बनोगे। जिस पर वो दोनों भी एक साथ कहते हैं कि हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं मगर इनकी तरफ ढेर सारी फ्लेम्स आ रही थी तो डार्लिंग और कियाने उन सभी को अपने वेपन से डिस्ट्रॉय कर रहे थे और वो फायर बर्ड बस डर के मारे चिल्ला रहा था। तो कियाने कहती है कि तुम तो बस नाम के एंशिएंट बर्ड हो, हिम्मत तो तुम में एक कौड़ी की नहीं। अब थोड़ी देर के बाद ये लोग स्टार फ्लेम की कोर के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही डार्लिंग तुरंत ही ग्लेज फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी थी और उसमें सरपंच की सोल भी थी। अब वो सरपंच जाकर स्टार कोर को हासिल करने की कोशिश करने लगता है मगर स्टार फ्लेम का गार्डियन ग्लेज फ्लेम के साथ फाइट करने लगता है। इधर कियाने कहती है कि अगर डार्लिंग इस प्राइमल फ्लेम को कंट्रोल कर पाया तो आगे चल के वो पिल रिफाइनर मास्टर बन सकता है। ये सुनकर वो बर्ड कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो दिल में ही सोच रहा था कि वैसे भी डार्लिंग का बच्चा हमेशा मुझे हरा देता है तो इससे झगड़े करने से अच्छा मैं इसके साथ दोस्ती कर लूं, आगे चल के मेरे बहुत काम आएगा और साथ ही मैं इससे ढेर सारी रिफाइनिंग पिल भी ले सकता हूँ और इसके लिए मुझे बस इस बेवकूफ की थोड़ी चापलूसी करनी होगी। अब अपने फायदे का सोच कर वो मतलबी परिंदा बहुत खुश हो रहा था। तभी वहाँ पर किंग यूजिन नाम का बंदा पहुँच जाता है। वो सोल रिदम की छठी लेवल पर था। वो आते ही कहता है कि स्टार फ्लेम कोर मेरी है। तभी कियाने और फायर बर्ड से कहती कि डार्लिंग फ्लेम कोर के साथ फाइट कर रहा है तो हम दोनों ने इस बंदे को रोकना चाहिए ताकि डार्लिंग उधर फ्लेम कोर को हासिल कर पाए। तो ये दोनों भी उसके रास्ते में आ जाते हैं। ये देखकर वो बंदा कहता है कि तुम दोनों भी जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जिस पर बर्ड कहता है यार तू तो मेरे से भी ज्यादा कमीना है, वैसे तो है कौन जो यहाँ आकर जबान चला रहा है। तो बंदा कहता है कि मेरे बड़े भाई का नाम है किंग एफी और वो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है और मेरे अंकल स्टार अकेडमी के एल्डर है और मेरे फादर तो। तभी कियाने उससे कहती कि चुप हो जाओ, हम तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे ना कि तुम्हारे खानदान के बारे में। कियाने की बात सुनकर फायर बर्ड की हंसी छूट जाती है तो बंदा गुस्सा होकर इन दोनों पर भी अपनी डीमन फ्लेम से हमला कर देता है और कहता है कि जल्दी से हार मान लो नहीं तो तुम्हारी मौत पक्की है। अब फायर बर्ड उस डीमन फ्लेम के साथ फाइट करने लगता है। उन दोनों में ऐसी पावर्स की आजमाइश चल रही थी तो कियाने अभी फाइट के लिए रेडी हो जाती है। ये देखकर वो बंदा कहता है कि तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम मेरे आगे टिक पाओगे, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी ग्लाइडिंग फ्लेम को और ज्यादा ओवर पावर करके इन दोनों पर हमला करने लगता है मगर ये हमला बस नाम के लिए था, उसका मेन टारगेट तो डार्लिंग था। अब वो ग्लाइडिंग फ्लेम डार्लिंग की ग्लेज फ्लेम को एब्सॉर्ब कर लेती है। डार्लिंग कहता है कि पहले ही स्टार फ्लेम बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब ये दूसरी फ्लेम भी यहाँ आ गई, मुझे एक साथ दोनों फ्लेम को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तब तक ग्लाइडिंग फ्लेम डार्लिंग की ग्लेज फ्लेम को एब्सॉर्ब कर लेती है। ये देखकर डार्लिंग बहुत शॉक हो जाता है, साथ ही वो काफी कमजोर भी हो गया था। तभी कियाने उसको संभालने लगती है। अब किंग यूजिन कहता है कि देख लेना तुम्हारी पावर्स मेरी पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है, अब मैं तुम्हारी ग्लेज फ्लेम को एब्सॉर्ब कर लूंगा। तो फायरबर्ड कहता है तुम बहुत जबान चला रहे हो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। तभी डार्लिंग कहता है कि नहीं भाई तुम लोग इस लड़ाई में मत फंसो, मैं खुद ही इससे निपट लूंगा। ये सुनकर कियाने और फायरबर्ड शॉक हो जाते हैं क्योंकि अभी तक डार्लिंग उस बंदे के आगे कमजोर पड़ रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।